बोलिए। हेलो दोस्तों, 12th आर के क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमने रोज चैप्टर का मतलब पार्ट वन वीडियो बना दी है और पार्ट टू वीडियो बनाने जा रहे हैं। पार्ट वन वीडियो में पूरा परिचय हमने रोज का दे दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट वन वीडियो को देखिएगा, इसके बाद पार्ट टू को वीडियो का देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, अगर समझ में आता हो तो कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमें भी समझ में आएगा कि आप लोग को समझ में आता है। नहीं तो अगर मतलब हमारे समझाने का मतलब अच्छा नहीं लगता, मतलब समझ में नहीं आता है, तो आप उसे रिप्लाई दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, तब हम थोड़ा और डिटेल में समझाना मतलब चाहेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है क्या है, रोज। चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर का नाम है रोज, और इसका लेखक है सचिदानंद हीरानंद व तस्यान, यानी कि इनका शॉर्टकट नाम अज्ञे भी बोल सकते हैं। तो मैंने पार्ट वन वीडियो बना दे, पार्ट टू वीडियो बना रहे थे। चलिए हम आप स्टार्ट करते हैं। सब 6 कभी के बच चुके थे, यानी कि जो अज्ञे जी थे उनको मतलब जो सोए हुए थे उनको उठने से पहले ही 6 बज चुका था। जब किसी के आने की आहट से मेरी नींद खुली, उनको मतलब किसी को आने की आहट से यानी कि आने की आवाज़ से उनका नींद खुला। मैंने देखा कि महेश्वर लौट आए हैं। अज्ञे जी देखे कि महेश्वर जो गए थे हॉस्पिटल वहाँ से लौट आए हैं, और उनके साथ ही बिस्तर लिए हुए मेरा कुल्ली, जो उनका कुल्ली था जो पीछे से बिस्तर लेकर आ रहा था, वो भी मतलब महेश्वर के साथ ही आ चुका था। मैं मुंह धोने का पानी मांगने को ही था कि मुझे याद आया। जैसे ही मतलब उठे अज्ञे जी, तो वो सोचे कि पानी मांगे मुंह धोने के लिए, लेकिन उनको याद आया कि पानी नहीं है। मैंने हाथों से मुंह पोंछते पोंछते महेश्वर से पूछा। अज्ञे जी जो थे वो हाथ से मुंह पोंछ रहे थे और पोंछते पोंछते पूछे महेश्वर से, आपने बड़ी देर की। मतलब अज्ञे जी पूछे महेश्वर की, आपने बड़ी देर की। उन्होंने किंचित लगानी भरे स्वर में कहा, हाँ, आज वह गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा। महेश्वर बोले कि आज गैंग्रीन का जो बीमारी वाले जो मरीज आए थे उनका मतलब ऑपरेशन करना ही पड़ा। एक कर आया हूँ, एक को कर आए थे ऑपरेशन, दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल में भिजवा दिया है। एक को ऑपरेशन कराए थे और दूसरे को क्या ऑपरेशन मतलब करने के लिए बड़े हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के द्वारा भेज दिए थे। मैंने पूछा, गैंग्रीन कैसे होता है? मतलब अज्ञे जी पूछे महेश्वर से कि गैंग्रीन कैसे होता है? एक कांटा चुभा था उसी से हो गया। महेश्वर बोले कि एक कांटा चुभा था उसी से हो गया। बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के। महेश्वर बोले यहाँ के जो लोग होते हैं बहुत ही लापरवाह होते हैं। मैंने पूछा, यहाँ आपको केस अच्छे मिल जाते हैं? यानी कि अज्ञे जी थे, वो पूछे कि आपको केस यानी कि यहाँ जो मरीज देखभाल के लिए अच्छे मिल जाते हैं। आय के लिहाज से मैं डॉक्टरी के अभ्यास के लिए, आय की मतलब पैसा का कोई कीमत नहीं, हम डॉक्टरी के अभ्यास के लिए हैं। बोले हाँ मिल ही जाते हैं। अज्ञे जी बोले मतलब नहीं, महेश्वर बोले कि हाँ मिल जाता है। यही गैंग्रीन हर दूसरे चौथे दिन एक केस आ जाता है। 1-2 दिन पर मतलब केस आ ही जाता है गैंग्रीन का। नीचे बड़े अस्पतालों में भी, ऊपर भी छोटे बड़े दोनों अस्पतालों में गैंग्रीन का मरीज 1-2 दिन पर आ जाते थे। मालती आंगन से ही सुन रही थी। मालती जो थी आंगन से ही सुन रही थी सभी बातें। अब आ गई, बोली मतलब सामने आकर मालती बोली, हाँ केस बनाते देर क्या लगती है? मालती बोली कि हाँ केस बनाने में थोड़ी देर लगता है। कांटा चुभा था, इस पर टांग काटनी पड़ी। मतलब महेश्वर बोले कि कांटा चुभा था, इस पर क्या करने पड़ी? मतलब टांग काटने पड़ी। यह भी कोई डॉक्टरी है? मालती बोलती है कि एक कांटा चुभने से और किसी को हाथ किसी को पैर काट देना, क्या ये भी डॉक्टरी है? हर दूसरे दिन किसी की बाह काटे आते हैं, इसी का नाम है अच्छा अभ्यास। बोल रहे हैं मालती कि हर एक किसी को एक दूसरे दिन मतलब पैर काट देना, हाथ काट देना, यही डॉक्टरी का अभ्यास है। महेश्वर हंसे बोले, न काटे तो उसकी जान गंवाए। महेश्वर बोले कि उसकी पैर नहीं काटे तो क्या जान गंवाए? हाँ पहले तो दुनिया में काटे ही नहीं होते होंगे। मतलब मालती बोले कि क्या पहले काटा नहीं हुआ करते थे दुनिया में?
आज तक तो सुना नहीं था कि कांटे को चुभने से मर जाते हैं। मालती बोली कि आज तक तो सुने ही नहीं थे हम कभी कि कांटे चुभने से कोई व्यक्ति मर जाता है। महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया। महेश्वर जो थे उनके पति वो कोई उत्तर नहीं दिए, मुस्कुरा दिए। वो क्या किए, मुस्कुरा दिए। मालती मेरी ओर देखकर बोली, मालती अज्ञे जी की ओर देखकर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर। मतलब अज्ञे जी को मतलब बोलिए कि ऐसे ही डॉक्टर होते हैं। सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह है, यानी कि सरकारी अस्पताल उनका नौकरी था, तो बोले क्या परवाह है, मैं तो रोज ऐसी ही बातें सुनती हूँ। मतलब मालती बोलती है कि रोज हम ऐसी ही बातें सुनते हैं, कब कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं होता। मतलब बोल रही है मालती कि मतलब मर मुर जाए, मतलब कोई मर जाए तो ऐसा ख्याल ही नहीं कि कोई मर गया है। पहले तो रात रात भर नींद नहीं आया करती थी। मतलब बोल रही है मालती कि पहले जब सुनते थे कि कोई मर गया तो रात रात भर नहीं नींद आता था, पर अब तो कोई ख्याल ही नहीं आता है। तभी आंगन के खुले हुए नल ने कहा टिप टिप। जो नल जो था पानी दे दिया तो क्या टिप टिप का आवाज आ रहा था नल से। मालती ने कहा पानी, और उठकर चली गई। जो वहां पास अज्ञे जी के पास बैठी थी वहां से उठकर चली गई। खनखनाहट से हमने जाना बर्तन धोए जाने लगे। खनखनाहट की आंगन से आवाज आ रही थी तो उसमें अज्ञे जी सोचे कि मतलब बर्तन धोने लगी। टीटी महेश्वर की टांग के सहारे खड़ा मेरी ओर देख रहा था। टीटी जो थे वो महेश्वर के टांग को धर के खड़ा था और अज्ञे जी की तरफ देख रहा था। अब एकाएक उन्हें छोड़कर मालती की ओर खिसकता हुआ चला। मतलब उनकी जो टांगे महेश्वर के पकड़ी हुआ था, टीटी वो छोड़कर मालती की ओर जाने लगा। महेश्वर ने कहा उधर मत जा। महेश्वर ने बोला बच्चा को उधर मत जा, और उसे गोद में उठा लिया। और उसे क्या किया, महेश्वर गोद में उठा लिया। वह मचलने लगा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। जब महेश्वर जो थे वो गोद में उठा लिया उस बच्चा को तो बच्चा और चिल्लाने लगा। महेश्वर बोले अब रो रो कर सो जाएगा तभी घर में चैन होगी। महेश्वर बोले कि रो रो कर सो जाएगा तभी घर में चैन होगी। मैंने पूछा आप लोग भीतर ही सोते हैं? अज्ञे जी बोले कि इतना गर्मी है आप लोग भीतर ही सोते हैं? गर्मी तो बहुत होती है। अज्ञे जी बोल रहे हैं कि आप लोग भीतर ही सोते हैं, गर्मी तो बहुत होती है। होने के तो मच्छर भी बहुत होते हैं। महेश्वर बोले कि होने के तो बहुत मच्छर भी होते हैं, पर यह लोहे के पलंग उठाकर बाहर कौन ले जाए। मतलब बोल रहे हैं महेश्वर की जो लोहा का पलंग है इसको कौन बाहर निकालेगा। अब के नीचे जाएंगे तो चरपाई ले जाएंगे, अब नीचे जाएंगे तो चरपाई ले जाएंगे। फिर कुछ रुक कर बोले आज तो बाहर ही सोएंगे। कुछ फिर रोककर महेश्वर ने बोले कि आज तो नीचे ही सोएंगे बाहर। आपके आने का इतना लाभ ही होगा। मतलब बोल रहे हैं कि आप आए हैं तो इतना लाभ होगा कि हम आज बाहर सोएंगे। टीटी अभी तक रोता ही जा रहा था। अभी तक टीटी क्या कर रहा था, रो ही रहा था। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बैठा दिया। महेश्वर क्या किया, एक पलंग पर उसे बैठा दिया और पलंग बाहर खींचने लगे। उसको बैठा दिए पलंग पर और उसको जो बाहर निकलना था ना पलंग को, उसे बाहर निकालने लगे। मैंने कहा मैं मदद करता हूँ। अज्ञे जी बोले कि हम मदद करते हैं, और दूसरी ओर से पलंग उठाकर निकलवा दिए और दूसरी मतलब दोनों तरफ से पकड़ के पलंग को बाहर निकाल दिए। अब हम तीनों महेश्वर, टीटी और मैं दो पलंग पर बैठ गए। महेश्वर, टीटी और अज्ञे जी ये तीनों बाहर पलंग पे बैठ गए। वार्तालाप के लिए उपयुक्त विषय न पाकर उस कमी को छुपाने के लिए टीटी से खेलने लगे। यानी कि जब बाहर निकले तो आपस में बात नहीं की, अपने बातों को छुपाने के लिए टीटी के साथ दोनों खेलने लगे। बाहर आकर वो भी कुछ चुप हो गया था। बाहर जैसे निकला वो भी बच्चा जो था वो भी कुछ चुप हो गया, किंतु बीच बीच में जैसे एकाएक कोई भूला हुआ कर्तव्य याद करके रो उठता था। मतलब चुप रहता था, बीच बीच में कभी रोने लगता था, फिर चुप रहता था, बीच बीच में कभी ऐसा लगता है कि भूला हुआ कुछ कर्तव्य याद आ रहा है, और फिर एकदम चुप हो जाता था। कभी एकदम चुप हो जाता था, कभी अचानक से रोने लगता था, और कभी कभी हम हंस पड़ते थे। ऐसे जब बच्चा करता था तो कभी अज्ञे जी हंसने लगते थे, या महेश्वर उसके बारे में कुछ बात कर देते थे, या उसके बारे में
बात कह देते थे टीटी के बारे में, तो भी हंसने लगते थे। आगे मालती बर्तन धो चुकी थी, मालती जो थी वो बर्तन धो रही थी, वो बर्तन धो चुकी थी। जब वह उन्हें लेकर आंगन की ओर रसोई के छप्पर की ओर चली, जब मतलब बर्तन धो के और जब रखने जा रही थी रसोई में, तब महेश्वर ने कहा थोड़े से आम लाया हूँ, वह भी धो लेना। महेश्वर जो उनके पति थे मालती के, वो बोले कि इसे थोड़ा सा आम लाए हैं, वो भी धो लीजिएगा। कहाँ है? मालती बोलती है कहाँ है? अंगीठी पर रखे या और कागज में लिपटे होंगे। अंगीठी यानी कि कुछ मतलब रखने वाला सामान, मतलब अलमारी वगैरह पे मतलब रखा हुआ था, आम कागज में लिपटा हुआ था। मालती ने भीतर जाकर आम उठाए। मालती गई और वहां से आम को उठा ली और अपने आंचल में डाल ली। आम को उठाकर और अपने आंचल में डाली। जिस कागज में वे लिपटे हुए थे वह किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। जिस कागज में लपटा हुआ आम था वो किसी पुराने अखबार था। मालती चलती चलती संध्या के उस क्षीण प्रकाश में उसी को पढ़ती जा रही थी। यानी कि मालती जो थी आम को धोने जा रही थी और चलते चलते संध्या के समय में, यानी कि जो संध्या का समय था, रात होते जा रहा था, समय ढलते जा रहा था, रोशनी खत्म होते जा रही थी, और वही मतलब कम रोशनी में वो पढ़ रही थी उस कागज को। वह नल के पास जाकर खड़ी उसे पढ़ती रही। वह नल के पास चली गई और उस टुकड़े को, अखबार के टुकड़े को पढ़ती रही। जब दोनों ओर पढ़ चुकी तब एक लंबी सांस लेकर उसे फेंक कर आम धोने लगी। जब वो दोनों तरफ से पढ़ ली तब उसे फेंक दी और क्या लंबी सांस लेकर आम धोने लगी। मुझे एक याद आया, अज्ञे जी को कुछ याद आया। बहुत दिनों की बात थी, वो बहुत दिनों की बात थी, आज नहीं बहुत सालों पुराना बात था। जब हम अभी स्कूल में भर्ती हुए ही थे, जब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय थी हाजिरी हो चुकने के बाद चोरी से क्लास से निकल भागना और स्कूल के कुछ दूरी पर आम के बगीचे में पेड़ों पर चढ़कर कच्ची आमियां तोड़ तोड़ खाना। अज्ञे जी बोल रहे थे कि जब मेरा एडमिशन हुआ था स्कूल में, जब सबसे बड़ा सुख, सबसे बच्चों का सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय क्या होता है? हाजिरी। सबसे पहले सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन जब स्कूल में जाने के बाद हाजिरी कभी नहीं छोड़ते। जब भी जाते हैं हाजिरी, प्रार्थना के बाद, प्रार्थना जब होता है तो बाहर रहते हैं, लेकिन अटेंडेंस के समय बाहर कोई भी बच्चा नहीं रहते। इसके बाद अटेंडेंस हो जाए, इसके बाद सभी बाहर, यहाँ भी रहते हैं आमतौर सब। तो वही बोल रहे हैं, वहाँ से जब निकल जाते थे और आम मतलब जो बगल में ही, स्कूल के बगल में क्या था, एक आम का बगीचा था, वहाँ जाते थे और कच्चे आमियाँ, कच्चे आम को तोड़ तोड़ कर खाते थे। मुझे याद आया, अज्ञे जी को याद आया, कभी जब मैं भाग आता और मालती नहीं आ पाती थी तब मैं खींच सा मन लौट आया करता था। जब अज्ञे जी भागकर चले जाते थे चोरी से, मतलब आमिया के मतलब बगीचा में, तो मालती नहीं जा पाती थी चोरी चुपके, तो खींच सा यानी कि उदास सा हो जाते थे और वहां से लौट आते थे। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी, मालती जो थी वो कुछ पढ़ती नहीं थी, उसका पढ़ने में मन नहीं लगता था। उसके माता पिता तंग थे, उसके माता पिता जो थे वो परेशान थे, उससे तंग थे। एक दिन उसके पिता ने उसे एक पुस्तक लाकर दी। उसके पिता जो थी, मालती के पिता जो थे, वो एक पुस्तक यानी कि किताब लाकर दिए मालती को और कहा कि इसके 20 पेज रोज पढ़ा करो। वो बोले मालती के पिताजी मालती को कि 20 पेज रोज पढ़ा करो। हफ्ते भर बाद में देखूं कि इसे समाप्त कर चुकी है। यानी कि अज्ञे मतलब उनके मालती के जो पिताजी थे वो बोले कि हम एक हफ्ते के बाद ये देखना चाहते हैं कि ये पूरा पुस्तक खत्म हो चुका है। ये वो नहीं बोले कि पढ़ के खत्म करना है, उसे फाड़ के खत्म करना है। वो सोची कि पढ़ के खत्म करते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत है, अगर ऐसे ही मतलब फाड़ के खत्म करते तो बहुत आसान है, इसलिए वो आसान काम को की। खत्म करना है, नहीं तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगी। मतलब उसके पिताजी बोले कि अगर नहीं खत्म कर मार मार के चमड़ी उधेड़ देंगे। मालती ने चुपचाप किताब ले ली। मालती जो थी वो क्या की चुपचाप किताब को ले ली, पर क्या उसने पढ़ी? ये भी प्रश्न उठता है कि जब वो किताब ले ली तो क्या पढ़ी या नहीं पढ़ी। वह नीति ही उसे 10 पन्ने 20 पेज फाड़ कर फेंक देती थी। वो नीति क्या करती थी, आसान काम को अपनाए और 20 पेज खत्म कर देती थी।
खत्म करने के लिए बोले थे। आपने खेल में किसी भांति फर्क न पड़ने देती। आपने खेल में किसी को भांति यानी कि किसी को नहीं सोची थी। जब 8वें दिन उसके पिता ने पूछा किताब समाप्त कर ली। जब 1 हफ्ता हो गया तो 8वें दिन पूछे कि क्या किताब को खत्म कर ली, समाप्त कर दी। तो उत्तर दिया, मालती ने उत्तर दी, हाँ कर ली। मतलब मालती बोली कि हाँ कर ली खत्म। पिता ने कहा लाओ मैं प्रश्न पूछता हूँ। पिताजी ने बोले कि लाओ तो मैं प्रश्न पूछता हूँ, खत्म कर ली। तो चुप खड़ी रही। तो चुप क्या थी, खड़ी थी। पिता ने फिर कहा, तू उद्धत स्वर में बोली। पिता ने फिर बोले कि लाओ तुम चुप क्यों खड़ी हो, लाओ मैं प्रश्न पूछता हूँ। तो उद्धत स्वर में बोली किताब मैंने फाड़कर फेंक दी, मैं नहीं पढ़ूंगी। बोली कि मैं किताब फाड़कर फेंक दी और मैं नहीं पढ़ूंगी। उसके बाद वह बहुत पीटी, यानी कि बहुत पीटा इसके बाद। पर वह अलग बात है, वो जो अलग बात है। इस समय में यही सोच रहा था कि वह उदत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है। अज्ञे जी सोच रहे हैं कि वही नटखट मालती बदमाश आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत, और एक अखबार के टुकड़े को तरस रही है। मतलब बोल रही है कि एक अखबार के टुकड़े के लिए तरस रही है। तभी महेश्वर ने पूछा रोटी कब बनेगी। तभी महेश्वर ने पूछती है कि रोटी कब बनेगी। बस अभी बनाती हूँ। मालती बोलती है कि बस अभी बनाती हूँ। पर अब की बार जब मालती रसोई की ओर चली तब टीटी के कर्तव्य भावना बहुत विस्तीर्ण हो गई। जब मालती रसोई की ओर चली तब टीटी और तेज से चिल्लाने मतलब जाने के लिए उत्कर्ष होने लगा। वह मालती की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा। टीटी जो था मतलब मालती की तरफ हाथ बढ़ाकर रोने लगा। नहीं माना, यानी कि उससे जाने से पहले, यानी इधर मतलब उससे जाने के पहले नहीं माना। मतलब वो रोने लगा इतना कि जाने के लिए ही उतावला हो गया। मालती उसे गोद में लेकर चली गई। मालती जो थी उसे गोद में रसोई घर में लेकर चली गई। रसोई में बैठाकर एक हाथ से उसे थपकने और दूसरे से कई कई छोटे डिब्बे उठाकर अपने सामने रखने लगी। एक हाथ से क्या की रोटी पकाने लगी और दूसरे हाथ से ढेर सारे डिब्बे बच्चे के सामने रखने लगी उसे खेलने के लिए। और हम दोनों चुपचाप रात्रि की और भोजन की और एक दूसरे से कुछ कहने की और न जाने किस किस न्यूनता की पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगे। यानी कि रात्रि होने की, भोजन की, ये सब कुछ दूसरे के साथ बात करने की, ये सभी को मतलब प्रतीक्षा करने लगे अज्ञे जी। हम भोजन कर चुके थे, अज्ञे जी भोजन कर चुके थे और बिस्तरों पर लेट गए थे, बिस्तरों पर लेट भी गए थे और टीटी सो गया था। मालती पलंग के एक और मोम जमा बिछाकर उस पर लिटा गई थी। यानी कि बच्चे को मालती जो थी उस पलंग पे लेटा दी थी, कुछ चादर वगैरह बिछाकर लेटा दी थी। वह सो गया था, टीटी जो था वो सो गया था, पर नींद में कभी कभी चौंक उठता था। सो गया था लेकिन नींद में भी चौंक उठता था कभी कभी। एक बार तो वो उठकर बैठ भी गया था। एक बार जो टीटी था वो उठकर बैठ भी गया था अचानक से, पर परंतु ही लेट गया। मतलब उठ के बैठा और फिर लेट गया। मैंने महेश्वर से पूछा आप तो थके होंगे, सो जाइए। मतलब महेश्वर से पूछे अज्ञे जी कि आप तो थके होंगे, सो जाइए। वह बोले थके तो आप भी अधिक होंगे। मतलब महेश्वर भी पूछ दिए कि आप भी तो अधिक मतलब थके होंगे। 18 मील पैदल चलकर आए हैं, किंतु उनके स्वर ने मानो जोड़ दिया थका तो मैं भी हूँ। मतलब महेश्वर बोले कि आप भी 18 मील पैदल चलकर आए, अभी तो थके होंगे। तो बोले अज्ञे जी कि हाँ हम भी थके हुए हैं। मैं चुप रहा, फिर चुप रहे। थोड़ी देर में किसी अपर संज्ञा ने मुझे बताया वह ऊँघ रहे हैं। तब लगभग 10:30 बजे थे। मालती भोजन कर रही थी, मतलब लेटे थे और ऊँघ रहे थे। तभी कितना बज रहा था, 11 बज रहा था। मालती जो थी वो मतलब खाना खा रही थी। मैं थोड़ी देर मालती की ओर देखता रहा। अज्ञे जी जो थे वो मालती की तरफ देखते रहे। वह किसी विचार में, यद्यपि बहुत गहरे विचार में नहीं लीन हुई, धीरे धीरे खाना खा रही थी। वो बहुत गहरे विचार में थी, गहरे सोच में थी और धीरे धीरे खाना खा रही थी।
फिर मैं इधर उधर खिसक कर पर आराम से होकर आकाश की ओर देखने लगा। फिर इधर उधर खिसक कर मतलब इधर उधर होकर और देखने लगे, आसमान की ओर देखने लगे। पूर्णिमा थी, आकाश अनभ्र था। पूर्णिमा थी, आकाश जो था वो क्या साफ था। मैंने देखा उस सरकारी क्वार्टर की दिन के अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाली स्लेट की छत भी चांदनी में चमक रही है। बोल रहे हैं कि से क्वार्टर में देखा मैंने कि क्वार्टर से नहीं थे, मतलब बाहर में सोए हुए थे, देखे कि छत एकदम चांदनी की तरह चमक रहा, एकदम साफ था। अत्यंत शीतलता और निष्गंधता से छलक रही थी। एकदम बहुत ही प्यारा लग रहा था, उसमें तारे वगैरह भी था, बहुत प्यारा लग रहा था। मानो चंद्रिका उस पर से बहती हुई आ रही हो, झर रही हो। लग रहा है कि चंद्रिका जो है ऊपर से झर रहा है। मैंने देखा पौन की चीड़ के वृक्ष गर्मी से सूखकर मटमैले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हैं। जो चीड़ का पेड़ था वो सूखा हुआ था और जो जब हवा चल रहा था तो मतलब डोल रहा था तो उससे आवाज निकल रहा था धीरे धीरे। कोई राग जो कोमल है, धीरे धीरे एकदम आवाज आ रहा था, लग रहा है कि कोमल राग है किंतु करुण नहीं, अशांतिमय है किंतु उद्गम नहीं। मैंने देखा प्रकाश में धुंधले नीले आकाश के पट पर जो चमगादड़ नीरव उड़ान से चक्कर काट रहे हैं वे भी सुंदर दिखते हैं। मतलब बोल रहे हैं गेजी की जो रात में आकाश में जो चमगादड़ हैं वो इधर से उधर उड़ रहे, वो भी बहुत सुंदर लग रहे हैं, देखने में बहुत अच्छा लग रहे हैं। मैंने देखा दिन भर की तपन, अशांति, थकान दा पहाड़ों से भी भाप से उठाकर वातावरण में खोए जा रहे हैं। आगे जी भी देखे कि दिन भर की तापन यानी कि दिन भर के थक के महसूस हुए पहाड़ मतलब अब क्या खोए जा रहे हैं, मतलब सब शांत से है। जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशु ने अपनी चीड़ वृक्ष रूपी भुजाएं आकाश की ओर बढ़ रही है, जो भुजाएं है आकाश की ओर। पर यह सब मैंने ही देखा, अकेले मैंने सोए थे। अज्ञे जी ये सब बातें सोच रहे थे और देख भी रहे थे, पर यह सब मैंने नहीं देखा। अकेले मैंने महेश्वर ऊँघ रहे थे, महेश्वर जो थे ऊँघ रहे थे और मालती उस समय भोजन में नृत्य होकर दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी। खाना खाने के बाद जो थी मालती वो मिट्टी के जो बर्तन जो था मिट्टी का उसको धो रही थी, किसलिए दही जमाने के लिए, और कह रही थी अभी छुट्टी हुई जाती है। बोल रही कि अभी छुट्टी होता है आपको। मेरे कहने पर ही कि 11 बजने वाले हैं, 11 बजने वाला था जब उसकी छुट्टी मालती को मिली। धीरे से सिर हिलाकर बात बता रही थी, धीरे से सिर हिलाकर मतलब बता रही थी कि रोज ही इतने बज जाते हैं। मालती जो थी सिर हिलाकर अज्ञे जी को बता रही थी कि रोज ही इतना बज जाता है, यानी कि रोज ही 11 बज जाता है। मालती ने वह सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपनी रोज की नित गति से बहा जा रहा था। उसका जो जीवन था वो रोज ही ऐसी गति एकदम टाइम के साथ उसका बहता जा रहा था, चला जा रहा था। और एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के लिए रुकने को तैयार ही नहीं था। चंद्रिका यानी कि चंद्रमा जो था ये चंद्रिका के लिए रुकने का तैयार ही नहीं था। चांदनी में शिशु कैसा लगता है, मतलब वो सोच रहे थे अज्ञे जी की चांदनी में शिशु यानी कि बच्चा कैसा लगता है। इस अलस जिज्ञासा से मैंने टीटी की ओर देखा। यही बात सोचकर अज्ञे जी टीटी की ओर देखे और वहां एक मानो किसी सोचित वामता से भर उठा और खिसककर पलंग से नीचे गिर पड़ा। वो बच्चा था वैसे देख ही रहे थे अज्ञे जी को, बच्चा अचानक से नीचे गिर पड़ा और चिल्ला कर रोने लगा। और चिल्ला कर क्या करने लगा, रोने लगा। मैसूर ने चौंक कर कहा, मैसूर चौंक गए। जैसे बच्चा चिल्ला कर रोने लगे तो मैसूर सोए हुए थे और अचानक से चौंक गए। क्या हुआ, मैसूर बोलते हैं क्या हुआ। मैं झपट कर उसे उठाने दौड़ा। अज्ञे जी झपट कर उसे बच्चे को उठाने दौड़े। मालती रसोई से बाहर निकल आई। मालती जो रसोई में थी वो बाहर निकल आई। मैंने उस खद शब्द को याद करके धीरे करुणा भरे स्वर में कहा,
चोट बहुत लग गई है बेचारे को। वो करुणा स्वर में यानी कि धीरे स्वर में बोले, अज्ञे जी की चोट बहुत लग गया होगा बेचारा को। यह सब मानो एक ही क्षण में है, यह सब मानो एक ही क्षण में, एक ही क्रिया की गति में हो गया, यानी एक ही पल में सब कुछ देखते देखते ही हो गया। मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसके चोट लगती रहती है, रोज ही गिर पड़ता है। मालती बोल रही है कि शिशु को जो ले थे अज्ञे जी उसे मांगी मालती और बोली कि इसे चोट लगती ही रहती है, रोज ही एक गिर जाता है। एक छोटे क्षण भर में के लिए मैं स्तंभ हो गया, यानी कि छोटे समय थोड़ा सा मैं एकदम चुप हो गया अज्ञे जी। फिर एकाएक मेरे मन ने मेरे समूचे अस्तित्व ने विद्रोह के स्वर में कहा, मैंने मन के भीतर ही, बाहर एक शब्द भी नहीं निकला। मतलब कुछ सोच रहे थे अज्ञे जी, लेकिन मन से बाहर उनकी बातों नहीं निकल रहा था। मैं युक्ति माँ, यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है? बोल रहे हैं अज्ञे जी की जो मतलब बच्चा है रोज ही गिर जाता है ऐसा, और क्या कर रही है कि हमेशा गिर जाता है, इसके लिए दया ही नहीं है कोई माँ के लिए, जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो। मतलब अज्ञे जी बोले कि कोई अपने बच्चे को गिरने पर कोई ऐसा बात कह सकता है क्या? और यह अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारी आगे है। मतलब बोला है कि इस बच्चा का जो सारा जीवन है माँ के आगे है, और ये इस तरह से अभी से ही ऐसी बोल रही है। और तब एकाएक मैंने जाना कि वह भावना मिथ्या नहीं है। मैंने देखा कि सचमुच यह कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है। अज्ञे जी बोले कि बहुत ही मिथ्या नहीं है, भावना जो है बहुत ही कठोर है। मैंने देखा कुटुंब में कोई गहरी भयंकर, इस मतलब भावना में बहुत गहरे किसी का असर पड़ा है। उसके जीवन के इससे पहले ही यौवन में घुन की तरह लग गई है। ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ही गहरा भयंकर लग गया। उसका इतना ही अभिन्न अंग हो गया है, मतलब उसका इतना कमजोर अंग हो गया है कि वे उसे पहचानते ही नहीं, उसी के परिधि में घिरे हुए चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को देख भी लिया। उस छाया को क्या किए, देख भी लिए। इतनी देर में पूर्णवत शांति हो गई थी। इतनी देर में पूर्णतः शांति हो गई थी। इतनी देर में क्या हो गई थी, बच्चा चुप हो गया था। महेश्वर फिर लेटकर ऊँघ रहे थे। फिर महेश्वर क्या किए, लेट गए और ऊँघ रहे थे। टीटी मालती के लेटे हुए शरीर से चिपक कर चुप हो गया था। टीटी जो था वो रो रहा था, वो मालती के मतलब शरीर से चिपक कर वो सो गया था, चुप हो गया था। यद्यपि कभी कभी एक आधे उस सिसकी उसके छोटे से शरीर को हिला देती थी। कभी कभी वो सिसक भी रहा था। मैं भी अनुभव करने लगा था कि बिस्तर अच्छा सा लग रहा है। मालती चुपचाप आकाश में देख रही थी, किंतु क्या चंद्रिका को या तारों को। यानी कि मालती आकाश की ओर देख रही थी, लेकिन यह नहीं पता था कि चंद्रिका को देख रही है या आकाश को देख रही है। तभी 11 का घंटा बज गया। मैंने अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर अकस्मात किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा की मालती की ओर देखा। 11 के पहले घंटे की धड़कन के साथ ही मालती की छाती एकाएक फफोलने की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी, और घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मूल ही हो जाने वाली आवाज में उसने कहा 11 बज गए। यानी कि एकदम घंटा के साथ ही बोली, मतलब मालती की 11 बज गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर ना
अच्छा लगे तो डिसलाइक करें।